जरा जोर से बोलो जीतेंगे, जरा शोर से। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं क्रिकेट मुबशर का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PSL 7 के बायोस्क्योर बबल के बारे में कि बायोस्क्योर बबल के रूल्स क्या क्या होने वाले हैं। पर सबसे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो PSL के हवाले से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। तो बात कर लेते हैं कि इस बार जो बायोस्क्योर बबल है PSL 7 का वो बहुत ज़्यादा सख्त होने वाला है और कोई प्लेयर भी ज़्यादा होशियार होने की कोशिश करेगा तो उसको सीधा ही जो बायोस्क्योर बबल है उससे बाहर कर दिया जाएगा और PSL से बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि क्या-क्या पनिशमेंट हो सकती है PSL बायोस्क्योर बबल को तोड़ने की। तो सबसे पहली जो मैंने पनिशमेंट होगी वो 50% मैच फीस की होगी कि मैच फीस को डिडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी होगी उसमें इस तरह होगा कि जो दूसरी पनिशमेंट होगी थोड़ी-सी हार्श जो होगी उसमें ये होगा कि जो थोड़े से मैचेस के लिए उस प्लेयर को सस्पेंड कर दिया जाएगा और जो सबसे हार्श होगी, सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं मुश्किल पनिशमेंट होगी वो ये होगी कि PSL 7 से ही उसको बाहर कर दिया जाएगा। तो उसके हवाले से कुछ अपडेट देना जा रहा हूँ कि कौन-कौन से रूल्स हैं, किस-किस रूल पे कौन-कौन सी सज़ा मिल सकती है। तो सबसे पहले जो मैं आपको रूल्स बताने वाला हूँ, अभी जो सबसे पहले रूल्स बताने वाला हूँ, उसमें ये होगा कि उस प्लेयर को सबसे ज़्यादा मुश्किल सज़ा दी जाएगी, वो ये होगी कि कुछ मैचेस के लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और अगर कोई ज़्यादा मुश्किल सज़ा हल्की सज़ा देनी हो तो मैच फीस डिडक्ट कर दी जाएगी। तो ये जो अभी रूल्स बताने वाला हूँ, इनमें यही 2 लग सकते हैं और ये नहीं होगा कि PSL से ही बाहर कर दिया जाए। तो आपको रूल वन बाय वन बताता जाता हूँ कि सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि जो प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स से तो मिल सकते हैं पर जैसे कि कमेंटेटर्स हो गए, उनसे बात करते हुए जो प्लेयर्स होंगे उनको 6 फीट का फासला रखना होगा। ज़्यादा अगर कम होंगे तो उस पे मैच फिक्स का जो जुर्माना है वो लग सकता है या तो उसको कुछ मैचेस के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो अगर कमेंटेटर हैं, जैसे आपको पता है कि कमेंटेटर भी बायोस्क्योर बबल का हिस्सा होंगे पर वो प्लेयर्स वाले बायोस्क्योर बबल का हिस्सा नहीं होने जा रहे। तो इस वजह से जो प्लेयर्स और कमेंटेटर्स के दरमियान फासला होगा या वो जो कह सकते हैं प्रेजेंटेटर्स होती है जैसे ज़ैनब अब्बास हो गई और हॉलैंड हो गई, तो उनके दरमियान 6 फीट का फासला होना ज़रूरी है। पहला रूल ये है। दूसरा जो रूल है उसमें यह है कि कोई चीज़ किसी से ले नहीं सकते, जिस तरह ग्लव्स हो गए, कोई पानी की बोतल होगी, उसी के साथ टॉवल्स हो गए, क्लॉथिंग जो कुछ शर्ट हो गई, स्वेटर्स हो गए, इस तरह की कोई चीज़ भी किसी प्लेयर से नहीं ले सकते। तो इसी तरह है कि किसी प्लेयर से भी नहीं ले सकते आप, ये बाहर से तो लेना और ही बात है पर जो प्लेयर से है वो भी आप नहीं ले सकते। जैसे अगर देखा जाए तो शादाब खान और हसन अली जो है वो एक ही टीम के प्लेयर हैं पर वो एक दूसरे से भी कोई चीज़ एक्सचेंज नहीं कर सकते। अगर एक्सचेंज की और किसी को पता चल गया तो मैच फीस क्या डिडक्ट की जा सकती है, कुछ मैचेस के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये दूसरा रूल था। और तीसरा जो रूल है उसमें आता है जी, अगर देखा जाए तो हैंडशेक्स विद अदर पार्टिसिपेंट्स बिफोर एंड आफ्टर द मैच। अगर देखा जाए तो हैंडशेक से आप किसी से भी हाथ नहीं मिला सकते, जैसे कमेंटेटर्स हो गए, ज़ैनब अब्बास हो गई, हेरन ओलैंड हो गए, प्रेजेंटेटर्स हो गए, टीममेट्स में तो हो सकता है कि हैंडशेक्स हो जाएं पर जो बाहर के लोग हैं उनसे किसी तौर पे भी जो हाथ नहीं मिला सकते आप। ये तीसरा रूल था। और चौथा जो रूल है, जो चौथा रूल है उसमें यह बताया जा रहा है कि चौथा जो रूल है वो आपने जो अगर आपने शर्ट पहनी हुई है उसके साथ स्वेटर्स पहने हुए हैं, वो आपने अगर उतार के अगर ग्राउंड में रखी है तो मैच के बाद ज़रूरी तौर पे आपने उसको उठाना है। और अगर मैच के बाद अगर आपने उसको नहीं उठाया ग्राउंड से और किसी ने देख लिया, PSL की मैनेजमेंट आपको फाइन कर सकती है। पांचवा जो रूल है, जिस तरह आपको पता है कि बायोस्क्योर बबल होगा तो उसके लिए एक जगह को मुकर्रर कर दिया जाएगा, उससे बाहर जाना किसी प्लेयर को अलाउ नहीं होगा। अगर उससे बाहर जाना है तो जो ग्राउंड की मैनेजमेंट होगी जिसने बायोस्क्योर बबल बनाया होगा उससे पूछ के जा सकता है प्लेयर। जैसे किसी रूम में जाना है तो उससे प्लेयर पूछ के जा सकता है पर उससे पूछना लाजमी है। सो ये पांचवा रूल था। छठे रूल की बात करें तो छठा रूल ये है कि जो मसाजर होता है उसके साथ फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनके साथ जो वो प्लेयर्स होंगे, जैसे कि कुछ ज़रूरत पड़ जाती है प्लेयर्स को फिजियोथेरेपिस्ट की, उसके साथ मसाजेस की, तो उनके साथ जो है पर फिजियोथेरेपिस्ट और मसाजर का जो मास्क है वो पहनना लाजमी है और उससे मुंह और नाक जरूर ढांपा हुआ। अगर नहीं ढांपा होगा तो मसाजर को भी फाइन हो सकता है और उसी के साथ प्लेयर को भी फाइन हो सकता है। ये था छठा रूल। उसके साथ जो सातवां रूल है, एक प्लेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसके साथ 15 मिनट के लिए रह सकता है, उससे ज़्यादा टाइम के लिए प्लेयर नहीं रह सकता। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए किसी प्लेयर को दूसरे प्लेयर के पास भी आना अलाउ नहीं है, तो 15 मिनट से ज़्यादा जो फिजियोथेरेपिस्ट है और मसाजर्स है उनके पास भी कोई प्लेयर नहीं रह सकता, वरना आपको जुर्माना हो सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो आठवां नंबर है,
कि जो जैसे कि आपको ये पिछला पॉइंट भी उसी तरह था कि जैसे कि आपको पता है कि पिछले भी मैंने आपको बताया कि अपना जो बायोस्फीयर का बबल का एरिया होगा उससे बाहर जाना कि अथॉरिटी जो होगी उससे पूछ के जा सकते हैं किसी जगह पे, पर उसके बगैर अगर कोई प्लेयर गया तो उसके ऊपर हार्श भी लिया जा सकता है एक्शन। सो देखा जाए तो ये बड़े इस बार स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए वही पॉइंट्स लिखे हुए जैसे कि तो थोड़ी सी सिमिलरिटी आप कह सकते हैं कि जो चौथा ये अभी 9वां पॉइंट है, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि आप बाहर के किसी बंदे से जो फील्ड से बाहर बंदा होगा उससे आप नहीं मिल सकते। सो ये पॉइंट सारे ये माइनर जो एक्शंस है वो मैंने आपको बताया है, माइनर ब्रीचेस जो है जैसे कि मुझे तो पॉइंट्स हैं ये अभी हल्के पॉइंट्स बताए हैं और इसमें भी काफ़ी स्ट्रिक्टनेस नज़र आ रही है कि इसमें भी आपको मैच फीस हो सकती है और कुछ मैचेस के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ये जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं ये अभी हल्के जो कह सकते हैं कि रूल है, उसके अलावा जो अभी मुश्किल रूल है अभी आपको जो मैं रूल्स बताने वाला हूँ वो मेजर ब्रीचेस है। उसमें अगर कुछ भी हुआ किसी प्लेयर ने इनके खिलाफ वर्जी की तो उसको सीधा पीएसएल से बाहर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं कि जो अगर देखा जाए तो एक प्लेयर के पास एक रूम होगा, पर प्लेयर को अपने रूम में किसी दूसरे प्लेयर को लाने की अलाउ नहीं होगा, किसी दूसरे को प्लेयर को बुलाने के लिए नहीं बुलाया नहीं जा सकता। हाँ, एक हो सकता है किसी बाहर के बंदे को तो बिल्कुल भी नहीं बुलाया जा सकता, पर जो ग्राउंड जो जैसे देखा जाए तो होटल्स का जो स्टाफ रूम है वो भी बायोस्क्योर बबल का हिस्सा होगा तो वो आ सकता है, जैसे सफाई के लिए वो बंदा आ सकता है, इस तरह कुछ करने के लिए जैसे लंच के लिए आ सकता है, डिनर के लिए आ सकता है, तो जो होटल का स्टाफ होगा वो आ सकता है, पर बाहर का कोई भी बंदा अलाउ नहीं है। अगर किसी के रूम में कोई बाहर का बंदा आया या प्लेयर्स भी आए ज़्यादा तो उसको मैच जो पीएसएल है उससे बाहर किया जा सकता है। जो उसके बाद देखते हैं जी, जहाँ-जहाँ पे बताया गया होगा एचबीएल पीएसएल से की मैनेजमेंट की तरफ से कि मास्क पहनना लाज़मी है और वहाँ पे प्लेयर्स ने मास्क ना पहना तो उन पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, पीएसएल से बाहर भी किया जा सकता है, मैच फीस भी हो सकती है और कुछ मैचेस के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। सो बहुत ज़्यादा इस बार स्ट्रिक्टनेस होने जा रही है बायोस्क्योर बबल को लेके। उसके बाद देख ले बायोस्क्योर बबल होगा उसमें देखा जाए तो हर प्लेयर को एक रूम दिया जाएगा और जो रूम होगा उसमें जो है 5 से 6 दिन का जो क्वारंटीन डेज़ होंगे उसमें किसी प्लेयर को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी रूम से। अगर किसी प्लेयर ने बाहर जाने की कोशिश की, अगर जितना किसी ने प्लेयर ने कहा जी चलो मैं रूम से निकल चल लेता हूँ थोड़ा-सा, तो वो भी अलाउ नहीं होगा। किसी प्लेयर को अगर क्वारंटीन डेज़ में बाहर निकलते हुए देखा तो सीधा पीएसएल से बाहर, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा होता जा रहा है तो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं। उसके बाद देखा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि अगर आपको कोई सिम्पटम्स जो बीमारी के अलामात ज़ाहिर हो रहे हैं जैसे खांसी हो रही है, नज़ला हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो आपको पीएसएल की मैनेजमेंट को अपनी टीम की मैनेजमेंट को ज़रूरी बताने हैं। अगर किसी प्लेयर ने ये 2 पॉइंट आपको एक साथ ही बता दें, अगर किसी प्लेयर ने कोई दवाई खाने की कोशिश की कि मैं ठीक हो जाऊँ और किसी को पता ना चले, टेस्ट मेरा बिल्कुल क्लियर आ जाए, तो उसके तौर पे पीएसएल से सीधा बाहर, कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। सो किसी प्लेयर को अगर खांसी भी हुई तो पीएसएल की मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा और उसका उसी टाइम टेस्ट होगा और पता चलेगा कि क्या इसको कोविड तो नहीं है। अगर कोविड नेगेटिव आया तो वो उसी तरह कंटिन्यू कर सकता है जो भी मेडिकेशन होगी उसके साथ। उसके बाद अगर हम बात ये आपको मैं बता चुका हूँ कि कोई भी मेडिसिन किसी से कि तोड़ के भी नहीं ले सकती कि उसके बुखार सही हो जाए, नज़ला सही हो जाए, तो इस तरह की कोई मेडिसिन आप नहीं ले सकते। और ये भी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी प्लेयर को पॉजिटिव हुआ हुआ है, कोई पॉजिटिव हुआ हुआ है प्लेयर और उससे अगर दूसरा प्लेयर मिलता है तो वो सीधा पीएसएल से बाहर हो जाएगा। जैसे कि समझे हसन अली अल्लाह ना करे कोई पॉजिटिव है तो उसके साथ अगर शादाब खान जाके मिलेंगे तो शादाब खान को भी पीएसएल से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि जो प्लेयर पॉजिटिव होगा तो उसके पास तो जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि अभी आपको मैंने आखिरी 5 से 8 पॉइंट्स बताए हैं, ये वो पॉइंट है जिनके जिनके करने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और सबसे स्ट्रिक्ट एक्शन यही है कि उस प्लेयर को पीएसएल से बाहर कर दिया जाएगा। सो ये सारे रूल थे, सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को ब्रीफ किया जाए क्योंकि बायोस्क्योर बबल तो सुनते आ रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, पर उसके हवाले से पता नहीं है कि कौन-कौन से रूल्स हैं। ये पीसीबी की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी, उसके हवाले से मैं आपको अपडेट दे दिया। आपके साथ एक-एक मैं जो स्क्रीन पे पूरी-पूरी जो प्रेस रिलीज़ है उसको भी दिखाता जाऊँगा ताकि आप खुद भी देखते रहें और खुद भी अच्छे तरीके से, अगर कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है तो वो समझ ले। तो जो
रूल्स थे वो आपको मैं बता चुका हूँ। सबसे हार्श जो एक्शन होगा वो यही होगा, पीएसएल से बाहर कर दिया जाएगा, और सबसे लो ये होगा कि मैच फीस कर दी जाएगी। तो देखते हैं कि इस बार इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि पीएसएल किसी रुकावट के बगैर ही इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, और अपनी जो पीएसएल की मैच में बहुत हार्ड वर्क करी, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हार्ड वर्क काम आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहें। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।